मुझे कोई भी गलत बात करे तो मैं तो आपको यहाँ शेयर कर दूँ। मुझे बात ये है कि उन्होंने मजदूर वर्ग के साथ धोखा दिया, वास्तव के साथ धोखा दिया है। नरेंद्र जी बैठे, उसने कभी हमारे 10 महीने का पेमेंट एक दिन टायर बोर्ड का बाकी था ना, उसके लिए वहाँ पर उठने नहीं थी सवाल। नरेंद्र जी बैठे वहाँ लड़े हम। उसके बाद मेरी झगड़ा हुआ, उससे क्या नाम है मसला चेकअप से, और वार्ता छोड़ के मुझे मरवा देंगे, स्वामी मरवा देंगे। डर लगा, डर गया। मैं अपना धंधा में इससे चल रहा था, मैंने कहा चक्कर पैसे भाई छोड़ो, मरवा भी देगा। पेमेंट मारने के लिए आधा दे देंगे। उसके बाद उससे कटौती की गई, उसने हाँ भली 10 महीने का पेमेंट दूंगा, रफा उसी दिन हाँ भरी मैं दूंगा। उसके बाद दिल्ली जाकर काटा गया। बात होने के बाद एक मजाक नहीं है, तो पैसा इन्हें नेताओं में बटा है, ये आपका नहीं बेटा, नेताओं की जेब में गया हूँ। लेकिन चला ठीक है, वार चली, खाने वाले खा गए। उसके बाद में 2014 के अंदर 15 के अंदर वार्ता फिर चली, कहते हैं फैक्ट्री में एक बार कब्जा करेंगे, ये बात हम कहते हैं। अक्रमान ने एक बार बहुत पहले कहा था कि आप जमीन में कब्जा करो, जमीन अपना आराम छोड़ बन जाएगा, लेकिन हमारी ताकत नहीं थी, क्योंकि आराफात सब लोग खरीद रखा कोटा में, पुलिस भी की, कलेक्टर भी का, पूरे नेता भी के, तो हमारे पास लड़ने हमारे सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे, तो बचा कौन? यहाँ मोदी के डर के मारे कांग्रेस के नेता ही नहीं बोल पाते, ये चीज चल जाएगी। हमें पता है कि हम संगत करेंगे तो हमारे दुश्मन बनेंगे लोग, और हमारे पीछे सौ के दुश्मन है। यह कहते हैं नाम मतलब उनका, अरे संघर्षों से कार्यकर्ता निकलते हैं, इनसे पार्टी बनती है, इससे ही सब कुछ मजदूर सीआईटी बनती है। जो संगठन करेगा वो तो सीआईटी का आदमी है, जो धरनी मारेगा वो तो सीआईटी का आदमी है। जो घर बैठ के नेतागिरी कर रहा है, अपने मकसद के आता है, तो समझ लो कौन राज है उसको, समझ वही तो उसकी वजह से पूरे बिहार में पैसा मिलेगा। जिससे मैनेजर की या डॉक्टर रमेश हो, उसको उसका पैसा हिस्सेदारी मिलेगी। कौन लड़ रहा है उसके लिए? मजदूर लड़ रहा है। हमारी राय, हम जो लड़ते क्यों दूसरों के लिए? हमारे समझ के कि हमें मालिक ने ताकत दी है, इस सीआईटी संगठन है जो हर आदमी की जनता का, मजदूरों को वर्ग का रहनुमा है। लड़ाई मालिक और मजदूर के बीच में है। अब हम मैनेजर को मालिक समझ बैठते हैं, मैनेजर मालिक में वो भी किसी का कर्मचारी है, वो भी भुगत, लेकिन वो मजदूर को दमन करता है मालिक के कहने पर। वो दमनकारी, वो दलाल, वो हमारे पैसे पे हमारे ऊपर करता है। ऐसे नेता हमारे ऊपर दलाली करते हैं, ऐसे हमारे को हमें लूटते हैं। नेता भी हमसे लूटा फूट, और उन नेताओं ने हमें इतना परेशान किया जिसको मैं आज भी नरेंद्र उमर शंकर अहमदाबाद बॉम्बे जाते हैं। बॉम्बे में पैसा करीब 50-50 खर्च हो गया हमारे। बॉम्बे में पहले एड्रेस उसका बॉम्बे का था एड्रेस, पहले महाराष्ट्र का उसने नंबर ले रखा था। हमारे पास 2 आदमी तो सारे एड्रेस गलत है, वहाँ पर लेते वहाँ कोई कभी जमीन जिंदगी में जमीन से वो मकान के लिए एड्रेस रखा था इलाहाबाद, कभी जो वो बिल्डिंग थी नहीं उसके नाम पे इलाहाबाद गलत एड्रेस है, उसमें सारे बर्बाद हुआ। उसके बाद दोबारा मुंबई करके जब हम दोबारा अहमदाबाद आए, अहमदाबाद के एड्रेस में उठा के इलाहाबाद में, और वो 124 का लगाया। इस टाइम में भी हम एक लोग कैसे आई है तो डर के बाद या तो सारे नहीं आए, खा जाएंगे डर के बाद लोग नहीं आए। बड़ी और उस टाइम मेरे को लगातार गुटबंदी हो गई हमारे, कुछ लोगों ने भ्रमित किया गया उस दौरान, कुछ लोग हुआ कुछ नहीं, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट बोला चला गया। 2 जगह हारे, अहमदाबाद हारे, दिल्ली की कंप्लीट ऑपरेटिव हारे, हमने हार नहीं मानी, और सुप्रीम कोर्ट के जज सीरियस एप्लीकेशन इस आधार में किए, कम से कम ब्याज तो बनता है क्या वहाँ तक का, वहाँ तक आपको कहना पेमेंट दे देते देखिए तो ब्याज तो बनता है उनका। अब वो गए के बाद अब सारी बातें आई, इसको एक्सेप्ट करूँगा मैं जनरल छूट में। इलाहाबाद की ओर से मुकल मोदी वकील था, एक लड़का था जो सीनियर जनरल था, बड़े बड़े उसके वकील थे। यही नहीं, राजस्थान लगातार
लगातार आज भी वो लोग दलाली कर रहे हैं। कहा कि छटनी वालों का पैसा मिलेगा, छटनी वालों का मिलेगा, कहीं बेचारों को बढ़ के आज उसको 83 से लगा 17 साल तो वो 25 साल 3 साल